हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी भी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो कई दिनों के बाद आज आप सभी के साथ में कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ और व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी ने बोला था कि आप वीरवार के व्रत रखते हो, जब भी आप इनका उद्यापन करो तो जिस तरह से भी आप करो तो प्लीज़ वो वाली वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। तो इसीलिए ये वाला व्लॉग शेयर करना ज़रूरी था और ये कम से कम 1 महीने पहले का व्लॉग है, तो टाइम नहीं लग पाया मुझे शेयर करने का। तो मैंने सोचा कि चलो अभी शेयर कर देते हैं। तो देखिए जी, ये बुधवार के दिन की क्लिप है। तो आज मुझे सारी कुछ शॉपिंग वगैरह करके आनी है, जो जो मुझे उद्यापन में सामान चाहिएगा। और मैं शादी से पहले भी मैंने ये वाले व्रत किए हैं, तो 2-3 बार मैंने पहले भी उद्यापन कर रखा है इस व्रत का। तो उसी तरह से पंडित जी से पूछ के बिल्कुल सिंपल विधि है जिस तरह से मैंने इसका उद्यापन किया है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो ये देखिए जी, ये ना बुधवार के दिन की सुबह की क्लिप है। तो अभी हाल फिलहाल मैंने सब्जी बनाई है, काले चने और जीरा राइस बनाए हैं, क्योंकि राइस वेदांशी को बहुत ज़्यादा पसंद है, कई दिनों से बोल रही थी वो। और जब मैंने काले चने उबलने के लिए रखे थे तो उसमें 2 आलू भी डाल दिए थे साथ में बॉईल होने के लिए। तो उसके मैंने बनाया था आरव का परांठा एक। तो बच्चों को स्कूल में भेज दिया है, दोनों को मैंने, टाइमिंग दोनों की अलग है भेजने की। तो ये उसके बाद जो भी घर के छोटे मोटे काम होते वो सारे के सारे निपटाए और अभी आ गई हूँ मैं खरगोदा। मैं और आरव के सबसे छोटे वाले चाचू आए हैं, कमल, उसके साथ आई हूँ मैं। तो स्कूल का काम पहले हम निपटाए आए हैं। आरव के स्कूल में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे, वो सबमिट करा के आए हैं। फिर पहले गए हम कपड़े वाले की शॉप पे, फिर गए हम बर्तन वाले की शॉप पे, और फिर गए हम मिठाई वाले की शॉप पे। और फिर ये जो वॉल क्लॉक है ना, कई दिनों से बंद पड़ी थी, दिनों से क्या महीनों से बंद पड़ी थी, तो उसको ठीक कराया है। फिर फ्रूट्स वाले की शॉप पे आए हैं। मतलब यहाँ से सारी जगह से मैंने कुछ न कुछ सामान ख़रीदा है उद्यापन के लिए। और ये है पंसारी की दुकान। और क्या कुछ ख़रीदा है वो आपको आगे व्लॉग में पता लगेगा, क्योंकि ये बुधवार के दिन की क्लिप है। वीरवार के पूरे दिन की क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे क्या कुछ किया था मैंने। तो शॉपिंग वगैरह सारा सब कुछ ख़रीदारी मेरी निपट गई है। अभी आ गई हूँ मैं घर पे। और ये देखो घड़ी ना ठीक हो गई है। और आज ना सच में कई सालों के बाद ना मैंने घड़ियों के प्राइस पूछे हैं कि भाई कई घड़ी पसंद आई वहाँ पे, पर कोई भी 700-800 से कम नहीं थी। तो फिर मैं कही ये अपने वाले ही अच्छी है, इसको ही ठीक करा ले। और जो सुबह चावल बनाए थे उसी को मैंने शाम के टाइम पे छोका था। तो ये है फिर वीरवार के दिन की सुबह की क्लिप। मैंने वही रूटीन फॉलो किया जो रोज़ का होता है। बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह दे के लंच उनका पैक वैक करके उनको भेज दिया है स्कूल में। और अभी मैं हो गई हूँ यहाँ पे तैयार। और आज डाला है मैंने पीले कलर का सूट, क्योंकि वीरवार के दिन येलो कलर का ही सूट डाला जाता है। कुछ भी है, सूट है, साड़ी है, जो भी कुछ आप वेयर करते हो, पर पीले रंग का ही पहनना होता है। और चलिए मैं आपको डिटेल से दिखाती हूँ मैंने क्या कुछ सामान लिया है। और कम से कम इतना तो आपको लेना ही लेना है। अगर आपकी ज़्यादा गुंजाइश है, ज़्यादा सामर्थ्य है, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। 1 किलो मैंने भुगड़े लिए हैं, यानी कि भुने हुए जो चने होते हैं ना वो। और 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। और एक बगमा बाड़ा लिया है मैंने 7 मीटर, जो ऑरेंज कलर का कपड़ा सा दिख रहा है ना, ये 7 मीटर लिया है मैंने। एक पीतल की या तांबे की लुटिया और एक जोत ले लेनी है पीतल की। एक मतलब पीतल ज़रूर होना चाहिए और एक तांबा ज़रूर होना चाहिए। 1.25 किलो वजन में केले होने चाहिए, या फिर 1 दर्जन में इतने हो ही जाते हैं। तो 1 दर्जन केले थे ये, ज़्यादा बेशक हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। और 1.25 किलो लिए हैं मैंने लड्डू, बेसन के लड्डू। उसके बाद जैसे विधि विधान से हमें अपनी पूजा करनी होती है, हर वीरवार को हम करते आते हैं, तो वैसे ही पूरे प्रॉपर विधि विधान से हमें अपनी पूजा करनी है। और ये ज़रूर ध्यान रखना कि दक्षिणा ज़रूर से ज़रूर देनी है। दक्षिणा के बगैर व्रत का उद्यापन अधूरा माना जाता है। और सारी मैंने अच्छे से, केले के वृक्ष के नीचे इसकी पूजा होती है। आप घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो। और एक याद करके एक जनेऊ भी ज़रूर से ज़रूर रखना है। मेरे ख्याल से आपको वो दिखा नहीं होगा, सामान के अंदर रखा था जो। तो हम ये सारा सब कुछ अच्छे से पूजा वूजा करके, मैं 11:30 बजे थे अभी, अपना सारा काम वाम निपटा के, मैं क्या बच्चों के आने से पहले मैं ये काम कर आती हूँ। फिर उसके बाद घर से नहीं निकला जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है।
तो मम्मी का अभी तो खैर कुछ आराम है। मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, तो अभी तक वो बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हुई है, कई दिन लग जाएंगे। तो बस जल्दबाजी में ही मुझे अपना काम निपटाना पड़ता है। और जब भी आप व्रत का उद्यापन करो तो ये याद रखना कि जो आपको वीरवार आए वो शुक्ल पक्ष में आना चाहिए, ना कि कृष्ण पक्ष में, यानी कि अमावस्या के बाद वाला वीरवार होना चाहिए। मम्मी अपने ड्रेस को तेज कर दी। अच्छी लगी ड्रेस? हाँ। अच्छा। मम्मी भुने हुए चने की जगह चाहो तो आप चने की दाल भी ले सकते हो, पर मैंने चने लिए हैं क्योंकि मैं प्रसाद के तौर पे चने ही और गुड़ ही यूज़ करती थी, तो इसी वजह से मैंने ये लिए हैं। तो आप जो चाहो वो ले सकते हो, पर 1.25 किलो लेना है ज़रूर, ये याद रखना है। तो ये है शाम के टाइम की क्लिप। और मंदिर जाते टाइम हम वेदांशी को भी ले आए थे। तो ये देखो, आज हमारे पड़ोस में ही एक गाय की डिलीवरी हुई है, तो वहाँ से आया है खीस। और मैंने थोड़ी सी ना मोटी मोटी सी रोटी बना ली है, नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी बनाई है मैंने। और इसके अंदर मैंने बेसन ऐड कर लिया था, गेहूं का आटा और बेसन है, क्योंकि इस व्रत के अंदर पीला भोजन किया जाता है और मीठा की भोजन किया जाता है। ये नहीं कि भाई नमक का खाना खाए, नमक का खाना नहीं खाना होता है इसमें बिल्कुल भी। तो ये देखिए जी, मैंने घी कम डाला है क्योंकि व्रत वाले दिन ना मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो होता है, तो इस वजह से मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई मैं घी कम से कम यूज़ करूँ। और शाम के टाइम तक तो मेरी हालत नमक के बगैर बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है अब तो कम ही व्रत रखती हूँ मैं मीठे के। तो ये देखिए जी, हमारा चूरमा बन के हो गया है तैयार और बहुत ही यम्मी बनता है, टेस्टी बनता है। आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखना। आरव को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बोलता है कि मम्मा रोटी वाले लड्डू बना लो, तो कभी कभी मैं उसके लिए तो बनाती रहती हूँ ये। और ये देखिए, जैसे कि नमक नहीं खाना है तो इनके साथ में मैं 2 मिर्च फ्राई करती हूँ घी में ही, तवे पे ही खाना वाना बनाने के बाद इसी पे भून लेती हूँ। तो इससे बस ये है कि थोड़ा सा नमक तो लेना नहीं होता, पर बीपी थोड़ा सा मेरा तो सेट रहता है, तो मैं तो इस तरह से ही खाना खाती हूँ। और जो भी आपका पूजा का जितना भी सामान है वो सारा का सारा आपको बाबा को ही देना है। बहुत सारे ये बोलते हैं कि मंदिर में दे आओ, ये करे आओ, वो करे आओ। देखो भाई, हर जगह का अलग है, पर मैं जैसे करती हूँ मैंने आपको वो बताया है, क्योंकि बृहस्पति भगवान हैं जो वो एक बाबा के रूप में ही होते हैं, तो इसी वजह से मैंने अपना जितना भी उद्यापन का सामान है बाबा को ही दिया है। तो टाइम से मैंने शाम के 5 सवा 5 बजे के आसपास ही अपना खाना खा लिया था, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, 5-6 के बीच में ही अपना भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं लगी थी फिर अपना खाना वाना बनाने के लिए। मैंने सब्जी बनाई है, गोभी की सब्जी। और वेदांशी चूरमा कम खाती है, मिठाई कम ही खाती है वेदांशी, ज़्यादातर नमक का ही खाती है। तो फिर टाइम से ही हो गए थे मेरे ये सारे काम, क्योंकि आज मैंने दिन में रेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि आज कई काम है। अगर आज मैंने रेस्ट किया या फिर थोड़ा और कुछ काम करने लगी तो मेरा सारा काम डमाडोल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है कि किस तरह से कैसे काम निपटाना है। तो ये देखिए जी, सब्जी का छोंक भी हो गया है तैयार। और गोभी को फ्राई करके तो मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, वैसे नॉर्मली तो हम इस तरह से ही बनाते हैं। अभी सब्जी छुक गई है, उसके बाद बस इसमें 2 सीटियाँ लगवानी है, ज़्यादा सीटी नहीं लगवानी है। अगर ज़्यादा सीटी दिलवा दी तो फिर ये बिल्कुल एकदम से ओवर कुक हो जाएगी, तो इतना बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने बना दी है रोटी। और ये देखिए, काम निपटाते निपटाते 10 के आसपास का टाइम हो गया है। और सारा काम निपटाते ना मुझे याद आया कि आरव की कॉपी कवर करनी है, क्योंकि आरव की मैम का आया था मैसेज और डायरी में भी नोट चढ़ा रखा था कि कल प्रिंसिपल मैम कॉपी चेक करेंगी, तो बुक ज़रूर से ज़रूर कवर करनी है। तो ये देखिए जी, कलर भी होते हैं इनके तो फिक्स। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, बल्कि हम तो जो अच्छा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अखबार न्यूज़पेपर होता था ना, वो वाला लगाते थे कि भाई हाँ, सुंदर से सुंदर हीरोइन होनी चाहिए। तो 10:30 बजे तक मेरे ये सारे काम निपट गए थे।